नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस वेडनेसडे के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज अगले आधे घंटे बाजार के एक जाने माने चेहरे हम सबकी मदद करने जा रहे हैं। लखनऊ से manasjaiswal.com के मानस जायसवाल साहब इस समय जुड़ गए। मानस जी, बरसों बाद याद आई हमारी, कैसे? सर आप जब याद, आपको एक्चुअली याद बहुत लेट आई है। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। मानस से बस बातचीत की शुरुआत करेंगे। पहले जरा वो आप कैसे हम तक रीच आउट करें, कैसे इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ें, अपने सवाल उठा सके, वो रीच आउट करने के तरीके। ट्विटर यानी कि एक्स का आईडी, यही आईडी जो है एग्जैक्टली सेम इंस्टाग्राम पे और थ्रेड पे। थ्रेड तो खैर छोड़ दीजिए, ज्यादा लोग आज थ्रेड पे भी जुड़े हैं ही नहीं, सक्सेस रहा नहीं है इंस्टाग्राम पे, लेकिन बहुत लोग जुड़ते हैं। तो जहां बेटर हो वो जुड़िए। प्लस अगर वो टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर के थ्रू चैनलाइज करने अपने क्वेश्चंस, तो वो भी स्क्रीन पर है। जैसे रह रहे कि हमारी टीम मॉनिटर करती रहती है, महिलाओं के सवाल अलग किए जाते हैं, आप लोगों से कांटेक्ट किया जाता है, फिर इस शो में आपको इनवाइट किया जाता है। जो दोनों तरफ से बेहतर जो लगे आप वैसा करिए। मार्केट्स रखिए स्क्रीन पे। बढ़िया है भाई, अच्छे मूव्स एंजॉय कर रहे हैं। हमने एक स्ट्रॉन्ग कमबैक सेशन कल देखा था और उसके और लेग्स हैं वो आज नजर आ रहा है। तो बस एक मंडे, ये वेडनेसडे से कहानी ऐसी ही बनी है। 333 के वेडनेसडे के लोस, उसके बाद से बढ़िया रिकवरी ट्रेड। उस रिकवरी ट्रेड में हल्का सा एक एबरेशन के तौर पे देख लीजिए मंडे का सेशन, जब इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट के अपडेट्स आए थे, उसकी रिलेटेड थोड़ी सी नर्वसनेस, लेकिन उसे एक ही दिन में डाइजेस्ट करा और वापस अपने नॉर्थवर्ड जर्नी को रिज्यूम कर दिया। आज इंपॉर्टेंट था 19,800 850 का जोन। अटकने का एक ही जोन था, यही चर्चा हो रही थी। क्यों ऐसा बोला जा रहा था? क्योंकि 19,800 पे जिस तरह की कॉल राइटर्स थे, वो एक अटकने का जोन था। 19,800 850 का जोन था, जिसे कटने के बाद शायद मीनिंगफुल अपसाइड और खुलते। आज बढ़िया मूव्स एंजॉय करे, उस अटकने के जोन या कह लीजिए टारगेट जो बन रहे थे, उस टारगेट्स को अचीव करा। 840 के आसपास गए थे, 840 800 के बीच के जोन पे इस समय हम काम काज करते हुए एक बार या तो इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर लें, तो या थोड़ा सा मीनिंगफुल अपटेक आए तो 800 के कॉल राइटर्स शायद अनवाइंड करना शुरू करें। अभी तो ऐसा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मानस से समझ लेते हैं पहले तो समीकरण निफ्टी के, उसके बाद मैं निफ्टी की डिटेलिंग में आगे चलता हूं, क्योंकि मानस जुड़े तो जान लिया जाए उनका अप्रोच क्या रहेगा। मानस, 19,800 की बात हो रही थी, अटकने का जोन था। आज ब्यूटीफुली इस गैप अप के साथ अच्छे मूड मॉल के बीच हम जोन्स पे आ गए, लेकिन लाइफ बियॉन्ड 800 अब क्या करना चाहिए? क्या दिख रहा है, क्या करना है? क्या अभी भी तेजी की गुंजाइश है या आज का गोटा पूरा? देखिए 3 दिनों में अगर आशीष जी देखिए तो 300 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है निफ्टी में। अब एक छोटा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन क्योंकि अगर आप 60 मिनट चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर आपको एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखेगा, जिसका नेकलाइन कल के सेशन में ब्रीच हुआ है और उसके जो टारगेट है वो 20,050 के आसपास आते हैं। तो कभी भी कोई ऐसा करेक्शन देखने को मिले तो वो बहुत ही बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। मेरा अभी भी समझना है कि 20 डे मूविंग एवरेज अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जो कि 19,660-70 के आसपास है। तो जब तक उसके ऊपर ट्रेड करता रहे, हर गिरावट पे खरीदारी करिए और आपके टारगेट 20,050 के आसपास के रहेंगे। भाई साहब, गिरावट में खरीदारी जब तक 20 डे एवरेजेस, मूविंग एवरेजेस के ऊपर हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हर डिप्स खरीदारी करने के मौके हैं और शायद यहां से भी एक मीनिंगफुल अपसाइड की हम कर रहे हैं तैयारी। सीबी से आज तो मेंशन कर रखा है लगातार 20,000 और शायद प्रीवियस हाईज को ब्रीच करने की हम कर सकते हैं आने वाले दिनों में तैयारी। इस तरह के समीकरण बैठते हुए अच्छा, आज मूड ठीक था, आज ग्लोबल संकेत अच्छे थे, यूएस में आधे % का उछाल था। पर हां, आज के अभी इस समय के फ्यूचर्स एकदम फ्लैट हैं यूएस के। कल एक इंपॉर्टेंट दिन है उनके लिए, हमारे लिए भी, उनके लिए भी। उनके लिए इसीलिए क्योंकि उनका इन्फ्लेशन का प्रिंट आना है सितंबर महीने का, और ये लास्ट इन्फ्लेशन प्रिंट है, लास्ट इंपॉर्टेंट नंबर है फेड की उस पॉलिसी मीट से पहले। तो उससे पहले कुछ कॉशन का डोज आपकी स्क्रीन पे कंसोलिडेट होते हुए इस समय निफ्टी के फ्यूचर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट, उनके संकेत भी तो, हमारा खुद का भी इन्फ्लेशन नंबर खैर कल आना है, लेकिन हम आजकल अपने से ज्यादा दूसरों का सरदर्द लेके बैठे रहते हैं, इसीलिए यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स इंपॉर्टेंट। स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादातर लार्ज कैप बढ़िया पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक बार निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट रख दीजिएगा, कोई रिलायंस, कोई एचडीएफसी बैंक,
दोनों हैवीवेट्स बढ़िया मजबूती पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और उसके अलावा कई सारे और हैवीवेट्स हैं जो आपको आपकी स्क्रीन पे। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, आज शाम को आने टीसीएस के नंबर, जिसको लेकर बहुत होप राइट कर रही थी। टीसीएस 52 हफ्तों के हाईज के आसपास कामकाज कर रहा है। वो नंबर्स से पहले प्लस उस बायबैक मीट से पहले अब सेकंड हाफ तो नहीं कहूंगा, अब तक के सेशन का सेकंड हाफ कह लीजिए, लेटर हाफ तगड़ा करेक्टिव मोड, ऊपर इस तरह से अच्छा खासा टीसीएस पस्त पड़ता हुआ आपको नजर आएगा। समय रहा तो इन आईटी स्टॉक्स पे रिजल्ट से पहले पोजीशनिंग जान लूंगा मानस से, लेकिन पहले जो शो का प्रॉमिस है वो पूरा करेंगे। आज हम सूरत गुजरात जाएंगे। मुंबई से दरअसल 2 क्वेरीज हैं, तो दोनों सब के सब स्क्रीन पे आपको जुड़ते हुए नजर आएंगे। और मुझे बताया गया था कि मुंबई से आभा महेश्वरी जी जुड़ रही हैं। इन्होंने जुड़ने से पहले एक स्पेशल रिक्वेस्ट भी कर दी थी कि क्वेरी सॉल्व करवाऊंगी तो सिर्फ मानस से सॉल्व करवाऊंगी। ऐसा था क्या? यस सर। बाकी पसंद नहीं आते कोई आपको? नहीं पसंद आते हैं एक्चुअल में सर, मानस सर और प्रकाश सर, इन दोनों को ही देख के मैं अधिकतर करती हूँ। गजब है। प्रकाश सर का नाम नहीं लिखा आपने, मानस क्यों लिखा आपने अकेले? सर प्रकाश सर पिछली बार आए थे, अभी टीवी में भी 1-2 चीजें बताई थी तो अच्छा मैंने चलो, आपने ख्याल रखा इस बात की प्रकाश सर कुछ दिन पहले शो में आए थे तो मानस का नाम ले लेती हूँ, लेकिन ठीक है, ऐसा कहा था तो जब सेलेक्ट करना ही था तो मानस को चुना। लीजिए, आपने जो कहा था वो कर डाला। पहले लेकिन जा रहा हूं सूरत पूजा पटेल जी के पास। पूजा जी हाय, गुड आफ्टरनून। पूजा मैम, सूरत में क्या करते हो आप? सर पहले तो जॉब करते थे ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में, और अभी हाउसवाइफ, 1 साल की बच्ची है तो अभी घर पे ही हूँ। परफेक्ट। तो जब से घर पे हो तब से आपने शेयर बाजार में शुरू करा, या जब आप इंडस्ट्री से जुड़े थे, काम कर रहे थे, तब से शेयर मार्केट से जुड़े हो? मतलब इंडस्ट्री में वहाँ सभी लोग ऐसे इन्वेस्ट करते थे अपनी सैलरी में से, SIP करते थे वो। तब मुझे इतना समझ में नहीं आता था, पर बाद में जब मैंने जॉब लेफ्ट किया और फिर घर पे थी, तब धीरे धीरे हस्बैंड कर रहे थे तो उनके साथ थोड़ा देख देख के स्टार्ट किया। अभी 1.5 ईयर ही हुआ है जस्ट। और कैसा गया 1.5 ईयर्स? खुद ही स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हो मैम? खुद ही कुछ सेल्फ स्टडी कर रहे हो या कोई गाइड कर रहा है? नो सर, CNBC आवाज देखकर ही जो एक्सपर्ट सब देते हैं तो उसमें से थोड़ा खुद स्टडी करके और एक्सपर्टीज की वजह से मतलब मैं थोड़ा कर रही हूँ, अभी धीरे धीरे कर रही हूँ। आइडिया ये होना चाहिए, एक्सपर्ट्स तो बहुत सारे जुड़ते हैं CNBC आवाज पे, उनके थ्रू आपको एक पूल ऑफ स्टॉक्स मिल गए, उन पूल में से अपनी खुद की स्टडीज करके और फ्लैश आउट करके और बेहतर स्टॉक्स उनमें से आप ढूंढ लीजिए। आइडिया बुरा नहीं है। पूजा मैम, पहला सवाल कौन सा मानस के लिए? मेरा पहला सवाल है टाटा मोटर्स। मेरा बाइंग प्राइस है 305 और 35 शेयर मेरे पास है अभी, तो अभी क्या करूं? मतलब प्रॉफिट भी अच्छा है, होल्ड करूं या फिर एग्जिट ले लूं, मतलब प्रॉफिट बुक कर लूं, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है अभी। नुकसान होता है तो समझ में नहीं आता आदमी को, या डबल हो गया स्टॉक तो समझ में नहीं आ रहा है। परेशानी हर तरफ है आदमी के साथ। और आज सुबह ही वैसे मानस से इस पे मैंने चर्चा कर रखी है, मुझे पता है मानस का क्या जवाब आने वाला है, लेकिन फिर आपकी क्वेरी लेके जा रहा हूं क्योंकि आपका एक्विजिशन प्राइस बड़ा कंफर्ट वाला है। 305 पे खरीदे हुए मानस स्टॉक है। अब कभी ना कभी तो मुनाफा बांधना है। क्या कुछ पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करके राइड करूं नहीं करूं, सब मुनाफा बांध लूं? प्लीज बताइए करना क्या है? टाटा मोटर्स का सेटअप आपको कैसा लगता है? आप होते इनकी जगह तो क्या करते? देखिए, अगर मैं होता तो मैं बिल्कुल पोजीशन को होल्ड करता, और उसका रीजन समझ लीजिए कि 2015 और 2016 ये वो समय था जब 600 पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस स्टॉक फेस कर रहा था, लगातार फेस कर रहा था, काफी समय तक 600 पे रेजिस्टेंस स्टॉक ने फेस किया। लेकिन करीब 4 मंथ पहले इसी साल 600 का जो आंकड़ा था, जो रेजिस्टेंस था, स्टॉक ने वो ब्रीच कर दिया। उसके बाद से लगातार कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप स्ट्रेंथ को समझिए कि 600 का रेजिस्टेंस ब्रीच करके उसके ऊपर टिक रहा है, कहीं पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को नहीं मिल रही है। 50 रुपए की रेंज में लगातार ट्रेड हो रहा है, फ्लैग पैटर्न बन रहा है मंथली चार्ट पे। मेरा समझना है कि ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, और बहुत ही जल्द हम 800 से लेकर 825 तक के भाव देख पाएंगे टाटा मोटर्स में। शायद इसमें 6 से 8 महीने का समय लगेगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, इसलिए मेरी राय में तो बिल्कुल बनी रही है। हालांकि आपकी काफी लोअर लेवल पे बाइंग बनी हुई है, तो आप अपनी पोजीशन बने रहिए और एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए 590। एक ये स्तर ध्यान रखिए जहां पर 100 मूविंग एवरेज है, जब इसके नीचे जाएगा तभी आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना है, अदरवाइज यहां पर बिल्कुल बने रहिए।
बने रहिए। बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन में इस समय स्टॉक, खबरें सपोर्टिव, और मानस कह रहे हैं इस बार और तेजी तूल पकड़ेगी, 850 तक के जोन्स की शायद बातचीत। लेकिन ध्यान रखिएगा पूजा मैम, 590 का स्टॉप लगा के रखेंगे, अभी कोई जल्दबाजी नहीं, शायद और अच्छी कमाई ये स्टॉक करके देगा। कोई ऑयल एंड गैस का स्टॉक नहीं रखा आपने क्या? वो इंडस्ट्री पसंद नहीं आती आपको? ऑयल एंड गैस का मैंने ट्राई किया था, मतलब लिया था, फिर अच्छी नहीं है ना इंडस्ट्री? पेट्रोनेट नो नो सर, ऐसा कुछ नहीं है। पेट्रोनेट लिया था, फिर प्रॉफिट थोड़ा बना तो फिर मैंने एग्जिट ले लिया था उसमें से, क्योंकि और बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स थे जो इसमें मैं इन्वेस्ट कर सकती नहीं, थी। मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। बिल्कुल ठीक है, जहां पैसा बने, जो पसंद आए। मुंबई में पहले जा रहा हूं नीति मैम के पास। नीति मैम, गुड आफ्टरनून। नीति मैम, आप क्या करते हो मुंबई में, और कब से इक्विटीज से, कब से शेयर मार्केट से आप जुड़े हुए हो? सर शेयर मार्केट से तो काफी टाइम से जुड़ी हूँ, पर पहले जॉब करती थी तो टाइम बिल्कुल नहीं होता था। हाँ। और अभी ब्रेक लिया है तो काफी समय, तो मैं थोड़ा एक्टिवली 2-3 महीने से ट्रेडिंग में जुड़ी हूँ। 2-3 तो अब ट्रेडिंग मतलब आप खरीद फरोख्त करते रहते हो, या लंबी अवधि के लिए कुछ स्टॉक्स खरीद के बैठे हो? अभी तो 2-3 महीने से फ्रीक्वेंटली कर रही हूँ। जस्ट आपका शो देखती हूँ, फिर उसमें से कुछ शेयर्स पिक वो तो आप करके इस शो में आए हो तो ऐसा बोलोगे, आप देखते नीरज का शो होगे, पता है मुझे। नहीं, उसमें क्या होता है ना सर, मेरे को पिक करना इजी हो जाता है। फंडामेंटल एनालिसिस तो बाद में मैं करती हूँ, क्योंकि बैंकिंग बैकग्राउंड है, तो दैट मतलब वो हो जाता है। पर ये है कि बहुत सपोर्ट करता है, मतलब स्पेशली गाबा सर को मैं जरूर सुनती हूँ, मुझे काफी अच्छा लगता है उनका वो, और सुशील केडिया सर। चलिए, अच्छा नीति मैम, आपका सवाल कौन सा? मेरा ना एक्चुअली मैंने 1 महीना पहले ही यूपीएल परचेज किया है। हाँ। 500 शेयर्स लिए हैं और 637 के प्राइस से लिया है, तो बीच में तो बहुत डाउन था, अभी थोड़ा सा वो है, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। 500 शेयर यूपीएल के खरीदे हुए हैं, 637 की खरीद है जी। और ये लिए ट्रेडिंग के लिए थे, लॉन्ग टर्म? आप तो ट्रेडिंग करते हो, बेसिक ट्रेडिंग के लिए लिए हुए हैं? ट्रेडिंग के लिए ही लिया था सर। और स्टॉप लॉस लगाते हो ट्रेडिंग पे? किसी को सुनते हो तो कोई ना कोई एक्सपर्ट बताता जरूर होगा ट्रेडिंग के लिए स्टॉप लॉस चैनल पे। इसमें मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, नॉर्मली लगाती हूँ, पर इसमें नहीं लगाया था। थोड़ा मुझे लग रहा था कि आगे ही जाएगा, फिर ये थोड़ा ये हुआ, मिस हुआ, तो अब तो खैर ऊपर जा रहा है। हाँ ठीक है, मैं मानस हेल्प करेंगे ना जी। तो 637 पे मानस, 500 स्टॉक्स, 626 पे चल रहा है यूपीएल, क्या करना चाहिए? तो देखिए, अब मैं समझता हूँ कि यूपीएल से आपको नहीं निकलना है नीति जी, क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ने एक हायर बॉटम बनाया है। अभी कुछ दिन पहले, 3 या 4 दिन पहले की बात है, जब 600 पे सपोर्ट लिया, उसके बाद फिर रिकवरी में पिछले 3 दिनों में देखने को मिली है। तो अगर हम टेक्निकली समझे इसको, तो एक हायर बॉटम बन गया है। अब आपको केवल इंतजार करना है एक हायर टॉप का, जो 640 के ऊपर देखने को मिलेगा, और 640 के ऊपर जाने का मतलब है स्टॉक अपने 100 मूविंग एवरेज को भी ब्रीच कर देगा। तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर्सल का साइन होगा, और अगर ऐसा होता है तो मेरे हिसाब से तो आपको बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए, फिर तो आपको 720 725 के लिए रुकना चाहिए, क्योंकि वो लेवल्स आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएंगे। अभी के लिए पहले आपने स्टॉप लॉस नहीं रखा था, लेकिन बिल्कुल स्टॉप लॉस रखिए। देखिए, वोलेटाइल मार्केट है, तो आप इसमें बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं कर सकते, स्पेशली आपने शायद फ्यूचर में पोजीशन बनाई हुई है। तो 595 के स्टॉप लॉस से ये स्पॉट लेवल्स हैं, 595 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। 640 के ऊपर तो बिल्कुल कंफर्ट जोन आ जाएगा, तब तो आप 720 740 के टारगेट के लिए खड़े रह सकते हैं। 595 ये हमारा स्टॉप लॉस है ट्रेडिंग के लिहाज से। फ्यूचर का सवाल भेजा था मानस उन्होंने, लेकिन ये कह रही है 500 स्टॉक कैश टाइप साउंड कर रहा था, इसलिए मैंने उस तरफ ले गया। ठीक है, 595 का स्टॉप लगेगा, कैश के लेवल्स हैं आपकी स्क्रीन पर। आबा मैम, अब आपकी बारी। भाई आपको प्रेफरेंस मिला था गेस्ट चुनने का, तो बाकियों को प्रेफरेंस मिला था सवाल पूछने का। आबा मैम, आपका सवाल पहला। सर मेरे पास 1000 पीसी ज्वेलर्स के शेयर है, 57 की प्राइस से। किसके? डीएलएफ के? ये सर। नहीं, क्या बोला आपने, कंपनी का नाम क्या है? पीसी ज्वेलर्स। पीसी ज्वेलर्स। क्यों लिए थे? मतलब ट्रेडिंग का मन था, या आपने फंडामेंटल्स टटोले थे, अच्छे लग रहे थे, क्या रीजन था? सर अपने हिसाब से ही चूज किया था। ट्रेडिंग करी थी क्या, या लंबी अवधि के लिए? लंबी अवधि के लिए। भाई मानस आधा हो गया है, लिया लॉन्ग टर्म के लिए था, मामला बहुत फंस गया है, और आजकल इसकी चर्चा होती नहीं है, दिक्कतों में आ गई थी कंपनी बीच में, क्या करना चाहिए?
देखिए, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर डेफिनेटली नेगेटिव है। नेगेटिव से ज्यादा सही वर्ड है कि स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है स्टॉक में। नेगेटिव अब नहीं बोलेंगे, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है अब स्टॉक में। तो नॉर्मली हम स्ट्रेंथ के साथ ट्रेड करना वो बेहतर स्ट्रेटेजी मानते हैं, क्योंकि जब मार्केट चल रहा हो और वो स्टॉक ना चल रहा हो तो एक फ्रस्ट्रेशन का माहौल बन जाता है। मेरी राय ये रहेगी कि कभी कोई उछाल मिले, आपको छोटा मोटा लॉस हो, जिस लॉस को बेयर करने में आप कंफर्ट फील करें, वहां पर स्टॉक से बिल्कुल निकलिए। बहुत बड़ी गिरावट करंट लेवल से नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन कोई बहुत बड़ी रैली भी देखने को नहीं मिलेगी। तो जब कोई बाउंस बैक देखने को मिले और आपको लगे कि नहीं ये लॉस आप बेयर कर सकते हैं, उस लॉस को बेयर करके स्टॉक से निकल जाएं। और इसी क्षेत्र में अगर आप बने रहना चाहते हैं तो कोई सेकंड ओपिनियन आई थिंक नहीं होगा। टाइटन से अच्छा बेहतर स्टॉक निवेश के नजरिए से तो बिल्कुल भी नहीं है। आज भी इतना बढ़ने के बाद भी स्टॉक में बहुत स्ट्रेंथ लगती है, लॉन्ग टर्म चार्ट्स बेहतरीन लगते हैं, और अगर आप 1 से 1.5 साल का समय देंगे तो शायद आपको यहाँ पर 20-25% के रिटर्न्स करंट लेवल से भी देखने को मिल जाएंगे। तो मेरी राय यही रहेगी कि उछाल मिले तो वो अपने स्टॉक से निकले और टाइटन में निवेश करें। इक्विटीज कहते हैं लंबी अवधि के लिए होती हैं, लंबा रुकेंगे तो कमा के जरूर देंगी। मेरे ख्याल से 5 साल पहले वो पीरियड था जब पीसी ज्वेलर फटे चले जा रहा था। उस जमाने में लिया हुआ स्टॉक आज आधा हो गया है, लेकिन लंबी अवधि के लिए ठीक। स्टॉक सिलेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद रीअसेस करना भी जरूरी है। अपने जो कॉल लिया था, क्या सब समीकरण वैसे हैं कि नहीं है, बदल गए तो मैं एग्जिट लूंगी। अगर ज्वेलरी स्पेस में रहना है मैम तो टाइटन है बेस्ट विकल्प, और अपने हिसाब से जब लगे लॉस काटना पड़ेगा, अभी काटना है। कुछ उछाल में जो आपका कंफर्ट जोन हो वहां पे निकलिएगा स्टॉक से। पूजा मैम, अगला सवाल। सर मेरे पास आरके फोर्ज 206 की प्राइस से है, 400 शेयर है आरके फोर्ज। लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है ना? इसमें भी मेरा मतलब मेरा ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है कि प्रॉफिट होता है तभी मैं कंफ्यूज होती हूँ कि अभी क्या करूँ। ऑयल एंड गैस स्पेस में जितना नहीं कमाएगा उतना तो शेयर बाजार में कमा रहे हो आप बैठे बैठे। 200 वाला 650 हो गया है मानस। दुख दर्द है भाई, मुनाफा कब बांधना है, ये कभी तो बांधना है, सही पे नहीं है वो। ये आधा निकाल लूं, सारा कैपिटल बाहर निकाल लूं, फ्री शेयर्स के साथ राइड करूं, या अभी लग रहा है दमखम ऐसा कि 400 के 400 के साथ बना रहा हूं? देखिए, जब इतना अच्छा प्रॉफिट होता है तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए, क्योंकि वो फिर कहीं ना कहीं आपके पेपर पे ही प्रॉफिट रह जाता है। और शायद अगर कहीं किसी निगेटिव न्यूज के चलते स्टॉक में गिरावट देखने को मिलेगी तो जो आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगा। आपने 750 रुपए तक के भाव देखे हैं, उसके बाद अभी भी स्टॉक 650 पे ट्रेड कर रहा है, बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट है आपको। मेरी राय ये रहेगी कि कम से कम 50% प्रॉफिट जरूर बुक करिए अपनी पोजीशन में, और 50% पे 550 के स्टॉप लॉस से अपनी पोजीशन में बने रहिए, क्योंकि अभी तक मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे कहीं कोई रिवर्सल के साइन नहीं है। इसलिए 50% क्वांटिटी में 550 के स्टॉप लॉस से आप बने रह सकते हैं। 750 का लेवल ब्रेक होगा तो उसके बाद आपको कम से कम 875 से लेकर 900 रुपए तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। तो 50% में प्रॉफिट बुक करें और 50% में 550 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में होल्ड करें। ओके, क्विकली आबा मैम, अगला सवाल कौन सा है आपका? सर मेरे पास शेल भी है 1500 शेयर 180 की प्राइस से, अभी मुझे क्या करना चाहिए? 180 लॉन्ग टर्म के लिए लिया था आबा मैम? यस सर। अच्छा चल रहा है, ठीक है। मानस क्या करना है? शैलबी कैसा लग रहा है? ओके, तो देखिए शैलबी अभी बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। चार्ट्स काफी स्ट्रांग लग रहे हैं। एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आज ही हमने देखा है। अगर हमें इसके टारगेट सेट करने होंगे थोड़ा सा पोजिशनल बेसिस पे, तो वो करीब 295 के आसपास के आते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट पे जाएंगे तो जो पोजिशनल बेसिस पे अगर 6 से 8 महीने का टाइम फ्रेम सेट करेंगे तो उसके लिए आपके टारगेट 325 से लेकर 350 की रेंज में भी हो सकते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, मैं नहीं समझता कोई प्रॉफिट बुकिंग की जरूरत है। केवल अपना स्टॉप लॉस ऊपर रिवाइज कर लीजिए। स्टॉप लॉस को आप रिवाइज करके 224 कर लें, पोजीशन में बने रहिए। पहले 295 और उसके ऊपर 325 तक के भाव आपको स्टॉक में देखने को मिल सकता है। अरे वाह, बढ़िया मुनाफे में 225। मुस्कुरा तो दीजिए, मानस ने आपकी सारी क्वेरी सॉल्व कर दी है। थैंक यू सर, मैं भी थैंक यू बोल रही हूँ नहीं। अच्छा, आप बोला नहीं था, मुझे सुनाई नहीं दिया था। बढ़िया रहा। अच्छा, आप जुड़े क्या? गाबा सर जुड़े क्या? गाबा सर, हाँ जी बोलिए। यार जो जुड़ रहा है सब आपका और मानस का नाम ले रहे हैं। मानस तो है हमारे साथ, मैंने कहा चाहे आबा हो, नीति हो, सब गाबा सर कर रहे हैं। क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया अब तक। आई स्वेर इट।
सब आप दोनों की चर्चा है, खासतौर पे आपकी बड़ी चर्चा हो रही थी, तो मैंने कहा सबसे मिलवा दिया जाए आपको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए ना। लीजिए ये तो- नीति मैम, कुछ कहना है गाबा सर से क्या? अभी कोई है नहीं। गाबा सर, आपको लगा आज चाचा भतीजे निफ्टी के लिए जुड़ने वाले के लिए जोड़ा आपको ना? मुझे लगा नहीं, मतलब मेरे को, मैं तो भूल गया था आज मेरा कोई शो है क्या नहीं। मैंने पूछा आज मेरा शो है, कि बोला आज नहीं है शो। तो बोला फिर मैं क्यों फंसा अभी। कल मुलाकात होगी, सब आपको पूछ रहे थे, सब कह रहे थे गाबा सर और मानस की सुबह सुनते हैं, तो मैंने कहा गाबा सर से मुलाकात करा दी जाए। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, इनको एक मिनट, नीति मैम कुछ पूछ रही है। नीति मैम, हाँ बोलिए। गाबा सर को हेलो बोलना था। हेलो सर, थैंक यू सो मच। आपको थैंक यू बोलना है सर। आपको मैं रोज सुनती हूँ और आपसे बहुत अच्छे टिप्स मिलते हैं, तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, शुक्रिया, आपकी दुआ है। थैंक यू वेरी मच, ब्लेसिंग। थैंक यू। एक आपसे एक और राय भी लेनी थी सर। CDSL ना मेरे, अरे ये चीटिंग है, ये आउट ऑफ कोर्स है, ये का टाइम नहीं है मेरे पास। मानस आप कुछ कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि सब लोग सुनते हैं और मैं भी गाबा साहब को बिल्कुल सुनता हूँ और अपने करियर की स्टार्टिंग से सुनता आ रहा हूँ। और आज भी जब हम, ये तो मेरी खुशनसीबी है कि मैं पैनल इनके साथ शेयर करता हूँ गाबा जी के साथ। मानस हम लोग और बिल्कुल आज भी मैं बिल्कुल उनको सुनता हूँ और बहुत कुछ सीखता हूँ। पिछले 2-3 साल में जब से मैं गाबा जी के साथ जुड़ा हूँ, मैं आज भी बहुत सीखता हूँ गाबा जी से। गाबा सर कुछ कह रहे हो आप? हाँ, मैं उधर टुंडे के संडे में आ रहा हूँ लखनऊ और मिलूंगा मानस से। आप लेके नहीं आओगे क्या? बिल्कुल मिलेगा तो लेके आऊंगा। अरे क्यों नहीं मिलेगा, दुकान पे मिलता है सब। लेकिन एक दिन समझ जाएगा। मैं संडे को वापस आ रहा हूँ। हाँ, संडे को वापस आ रहे हो, मंडे को हो जाएगा। मैं संडे को शाम को ही मंडे सुबह भेज दूं मैं आपको। बस सेट लाइफ है, बिल्कुल डन है, डील है। चलो इस नोट पर भाई, पूजा मैम, नीति मैम, आबा मैम, थैंक यू सो मच इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के लिए। मानस और गाबा सर, थैंक यू सो मच, दोनों आप शो में शिरकत करें उसके लिए। मानस ब्यूटीफुली सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए आपका तो खास तौर पर धन्यवाद। ब्रेक का समय है भाई, ब्रेक के उस पार लौटूंगा तो एक क्विक मार्केट चेक।